न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अयोध्या में विपक्षी नेताओं की उपस्थिति उन्हें मोदी के समर्थक की भूमिका में डाल देती, शशि थरूर। नीतीश कुमार के पाला बदलने की पहले से थी जानकारी, देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार राजनीति पर बोले चिराग पासवान, कहा कयासबाजी सही नहीं, जो कुछ है सामने आएगा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या में विपक्षी नेताओं की उपस्थिति उन्हें मोदी के समर्थक की भूमिका में डाल देती, शशि थरूर। गृह सांसद शशि थरूर ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान विपक्षी नेताओं की मौजूदगी उन नेताओं को उस भूमिका में ला देती जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहायक की भूमिका में नजर आते। थरूर ने संबंधित समारोह को भी मोदी का बताया है। उन्होंने 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल न होने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले का समर्थन करते हुए आम चुनाव खत्म होने के बाद वहां जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि तब तक मंदिर की ओर से राजनीतिक ध्यान हट जाएगा। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने अपने धर्म और आस्था के पालन के लिए स्वतंत्र है और पार्टी सभी के धर्म का सम्मान करती है। इसीलिए मैं मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जाता हूं, न कि राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। थरूर ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच चल रहे बंटवारे के विवाद पर किसी सवाल का जवाब देने को लेकर अनिच्छा जताई और कहा कि इस मामले पर पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, इस पूरे गठबंधन या सीट बंटवारे पर राज्य दर राज्य आधार पर चर्चा की जा रही है। किसी के पास भी एक तरफा समाधान नहीं है। थरूर ने इस सवाल को भी टाल दिया कि क्या कांग्रेस टीएमसी के समर्थन में पश्चिम बंगाल में जीवित रहना चाहती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के पाला बदलने की पहले से थी जानकारी, देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी जी से बात की तो उन्होंने भी कहा था कि नीतीश जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर वह रुकना चाहता है तो रुक जाता, लेकिन वह जाना चाहता है, इसलिए ये बात हमें पहले से ही पता थी। लेकिन इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ नहीं कहा। अगर हम कुछ गलत कह देते तो गलत संदेश जाएगा। इसकी जानकारी हमें लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने पहले ही दे दी थी। आज वह सच हो गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार राजनीति पर बोले चिराग पासवान, कहा कयासबाजी सही नहीं, जो कुछ है सामने आएगा। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को माना कि बिहार में कुछ बड़ा चल रहा है। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा कुछ बताने से परहेज किया। चिराग पासवान ने कहा कि ये चिंता तब बढ़ती जब कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अलग अलग संभावनाओं पर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट आई है, लेकिन वास्तविकता अभी तक निहित नहीं है। इसलिए मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं कहा। मैं वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में था, इसलिए मुझे कुछ घटनाक्रमों के बारे में पता चला। ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी की अटकलों के बीच हुई है। आगे उन्होंने कहा कि ये कर्सन और ज्यादा तब बढ़ जाता है, आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती है, पर हकीकत क्या चल रही है यह सही जानकारी जानना जरूरी है। पिछले 2 दिन से इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी अगर मैं कहूंगा कि प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।